आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्की की घटिया सोच और घटिया हरकतों के बारे में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ है ये टर्किश ड्रोन अकिंजी का फ्लाइट पाथ है और इस फ्लाइट पाथ में आप देख सकते हैं कि टर्की ने अपना फ्लैग बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक तो ठीक है और बहुत सारे देश ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन एक ऐसे मिशन को एग्जीक्यूट करते समय जहाँ पर आप एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट की डेड बॉडी ढूंढ रहे हो, तो इसके लिए मेरे पास केवल एक ही वर्ड है, ये चीप हरकत है। देखिए, टर्क्स को ये चीज पता थी कि इस चीज को पूरा वर्ल्ड मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पर बात हो रही है ईरान जैसे एक देश के प्रेसिडेंट की। हम सभी को पता है कि ये चीज एस्केलेट हो सकती है और जिस तरीके की टेंशन ईरान और इजराइल के बीच में चल रही है उसको देखते हुए इस पूरी न्यूज के ऊपर पूरा विश्व नजर बनाए बैठा हुआ था। टर्की को यहाँ पर लगा कि अपनी घटिया सोच दिखाने का इससे बेहतर मौका उनको नहीं मिल सकता है और उन्होंने यही चीज की। देखिए, जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके साथ में आप मार्केटिंग बेहतर करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार आपके मीडियोकर प्रोडक्ट के ऊपर बेहतर मार्केटिंग के चलते एक अच्छी खासी सेल्स देखी जा सकती है। टर्किश TB2 बायरक्टर के साथ में हम लोगों ने ये चीज देखी थी, क्योंकि अर्मीनिया अजरबैजान वाले केस में बिना किसी भी एयर डिफेंस कंपोनेंट और बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट के साथ में ये सिस्टम काफी बेहतरीन परफॉर्म कर चुका था और उन्हीं फुटेजेस को लेकर टर्की ने इसकी शानदार मार्केटिंग की थी। ये मार्केटिंग इतनी शानदार थी कि बेहतर चाइनीज ड्रोन मार्केट में होते हुए 31 कंट्रीज ने इस ड्रोन को ऑर्डर किया और इन 31 में से एक कंट्री यूक्रेन भी था। शुरुआत में यूक्रेन की तरफ से जब ये ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए थे तो इन ड्रोन्स की मदद से कुछ हमले किए गए और उनकी डिसेंट फुटेजेस भी अवेलेबल थी। फुटेजेस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और जब इस तरीके का टूल आपको मिलता है तो आप सोशल मीडिया नैरेटिव अपनी तरफ झुका सकते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया वॉरफेयर बिना किसी स्टफ के ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। कुछ दिनों के अंदर इस तरीके की फोटोग्राफ्स पब्लिक में आने लगी और उसके बाद वो सोशल मीडिया नैरेटिव धीरे धीरे करके खत्म हो गया। लेकिन ये सोशल मीडिया नैरेटिव कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है वो आप समझ सकते हैं इस इंसिडेंट से, जहां पर लिथुआनिया, पोलैंड, नॉर्वे और कनाडा जैसे देशों ने क्राउड फंड करके बायरक्टर यूक्रेन को दिए थे और जब यूक्रेन ने इस तरीके से पैसे बर्बाद होते हुए देखा तो उनकी तरफ से पब्लिक में आके कहा गया कि बायरक्टर किसी काम के नहीं है और इसके तुरंत बाद टर्की की तरफ से किसी भी तरीके की मार्केटिंग को वहां पर बंद कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अब यहाँ पर मार्केटिंग करना शुरू की गई तो रियलिटी लोगों के सामने आ जाएगी। देखिए, ऐसी जगहों पर जहाँ पर किसी भी तरीके का एयर डिफेंस मौजूद नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट भी नहीं है तो TB2 जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी यूजफुल होते हैं। और अगर एयर डिफेंस या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट मौजूद है तो MQ-9B जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी मारकर गिराया जा सकता है। इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स ISR के लिए काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं और जब तक एयर स्पेस अनकंटेस्टेड है तब तक ये काफी इफेक्टिव सोल्यूशन रहते हैं। टर्की की तरफ से कहा जाता है कि अकिंजी एक बहुत केपेबल प्लेटफॉर्म है और इसके नंबर्स को लगातार वो लोग मार्केट करते आए हैं। लेकिन अकिंजी में 2 टर्बोप्रॉप इंजन का प्रयोग किया जाता है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि पिस्टन इंजन की तुलना में एक टर्बोप्रॉप इंजन लगभग 10 गुना ज्यादा महंगा होता है। और जब वर्ल्ड में ऐसे ड्रोन्स अवेलेबल हैं जो सिमिलर परफॉर्मेंस केवल एक इंजन के साथ में ही दे सकते हैं, तो आप 2 इंजन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अमेरिकन ड्रोन्स, चाइनीज ड्रोन्स, इवन इजरायली ड्रोन केवल एक इंजन के साथ में इस तरीके की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हालांकि टर्की की तरफ से यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दी जा सकती है कि 2 इंजन के साथ में हम कुछ बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर 2 इंजन का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके की डिबेट और आर्ग्यूमेंट एक हेल्दी डिबेट और एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट होगी, लेकिन किसी एक देश के प्रेसिडेंट की डिसीज्ड बॉडी के ऊपर मार्केटिंग करना ये टर्की की सोच दिखाता है और ये भी दिखाता है कि टर्की में मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी तक टर्की ने बहुत सारे वेपन सिस्टम्स दिखाए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वेपन सिस्टम मास प्रोडक्शन में नहीं गया है एक्सेप्ट TB2। ओवरऑल मेरे हिसाब से टर्की को मार्केटिंग करनी चाहिए और मार्केटिंग करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोग पागल हो जाते हैं टर्की की मार्केटिंग ट्रिक्स में, उनके लिए यहाँ पर ये वेकअप कॉल है और उनको ये समझना पड़ेगा कि टर्की किस हद तक मार्केटिंग करता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।